बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे दो चीज़ों से जस्ट मैंगो आइसक्रीम, वो भी ढेर सारी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं और कैसे ये मज़ेदार बनाएंगे। हम ना तो इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे और ना ही क्रीम यूज़ करने वाले हैं। तो फिर किस चीज़ से बनेगी ये इतनी मज़ेदार। आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने फुल फैट जो दूध है, जो नॉर्मल घर में खुला दूध आता है, वो हमने ले लिया है। ये कच्चा दूध है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने 1 लीटर लिया है। 1 लीटर से हमने हाफ कप जो दूध है वो बचा लिया, एक साइड पे कर लिया। तो दूध को जैसे ही बॉयल आएगा फिर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। तब तक हम यहाँ है, ये मैंगो जो कस्टर्ड है हम इसमें मिला देते हैं। हमारे पास है वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड पाउडर हम मिलाएंगे इसमें 3 टेबल स्पून 1 किलो दूध के हिसाब से। इसको हम बहुत ही अच्छे से इस तरह डिज़ोल्व करके तो रख देते हैं। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। अगर आपने मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा दावत मेन्यू को। और ये देखें, दूध में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया हाफ कप चीनी। तो ये देखिए, हाफ कप चीनी जैसे ही डिज़ोल्व होगी तो हम अगला प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। इतनी सिंपल, इतनी आसान रेसिपी आपको नहीं मिलेगी दोबारा। तो आपने इसको देखें, ये कितनी सिंपल है, कितनी आसान है। और इसकी आइसक्रीम इस तरह की है, बिल्कुल बाजार जैसी। और कुल्फ़ी जो है मुंह में घुल जाने वाली होगी। तो ये देखें, चीनी भी बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमारे पास जो वनीला कस्टर्ड पाउडर था, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट। ये डाल के भी कस्टर्ड पाउडर हमने इसको बहुत ही अच्छे से थिक भी करना है और इसको बहुत अच्छे से पकाना है। इसका पानी जो खुश्क होना चाहिए, दूध का भी बिल्कुल, दूध में हमने पानी नहीं ऐड किया था। बिल्कुल उसी तरह दूध जिस तरह हम लेके आते हैं उसी तरह ही हमने इस्तेमाल कर लिया है। ये फुल फैट दूध था और अच्छे वाला दूध था। तो इसके साथ जो हमने चीनी डाली है, तो चीनी का भी हम पानी जो खुश्क करेंगे, इससे इस तरह करने से जो हमारी आइसक्रीम है इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो ये देखें, इस तरह हम इसको स्टिर करते जा रहे हैं और पकाते जा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह की कंडीशन आपने रखनी है। और ये अब तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम बाउल में निकाल देते हैं और इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। पहले हम रूम टेम्परेचर पे आधा घंटा रखेंगे ताकि इसके जो धुएं शुएं ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। ये जो हमने आपको वनीला कस्टर्ड बनाया आपके सामने, इसको हमें चिल्ड करना है। नहीं तो यह जब मैंगो डालेंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो यहाँ हमने ले लिए हैं 2 मैंगो और मैंगो का हम छिलका जो है उतार देते हैं। बहुत ही इजी सी छिलका निकल जाएगा इसका। बहुत अच्छे आम है और बहुत ही मज़े के आम आए हुए हैं आजकल। तो इस तरह की मैंगो कुल्फ़ी या मैंगो आइसक्रीम जो घर में बन जाती है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, बच्चों को बना के कुछ करते रहना चाहिए। ये मज़ेदार सी रेसिपी है। और गर्मियों के सीज़न में किसका दिल करता है कि आइसक्रीम ना हो, वो भी घर की बनी, और ना ही कुल्फ़ी हो। कुल्फ़ी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये देखें, थोड़े से चंक्स हम इसमें निकाल लेते हैं इस तरह, और बाकी का काट के हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। इसको हमने रखा था 20 से 30 मिनट तक। तो ये देखें, 30 मिनट के बाद हमने इसको निकाला। आप देख रहे हैं कस्टर्ड जो हमारा बहुत इसी से ठंडा हो चुका है। और यहाँ हमने ले लिया एक ब्लेंडर जग और उसमें डाल दिया हमने कटा हुआ आम, और इसमें डाल देते हैं ये मलाई है। हमारे पास है 5 से 6 टेबल मलाई जो दूध से उतरती है, वो भी हमने फ्रेश ही ली है। उसको हमने उतार के रेफ्रिजरेटर में रखा था। बहुत ही अच्छे से ये ठंडी हो चुकी। अब ये मैंगो और जो मलाई है इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। तो मलाई हमारी बहुत ठंडी है। पहले ये थोड़ा रुक रुक के चलेगी, लेकिन फिर ये आस्ता से बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा ये इसका पेस्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, हम आपको चम्मच से ठार के दिखा रहे हैं। ये मलाई और मैंगो जो बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये वनीला कस्टर्ड, और इसको डाल के तो इसको इसको भी इसके साथ ही अच्छे से बीट कर लेंगे।
तो बहुत ही अच्छे से ये बीट हो चुकी है। यहाँ हमने ले लिया एक मोल्ड, और मोल्ड में हम नीचे रखेंगे ये मैंगो के चंक्स। ये बहुत अच्छे लगेंगे जब मुंह में आएंगे, खाएंगे। तो ये हमने नीचे डाल दिए। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितना मज़ेदार और कितना स्मूथ और क्रीमी इसका बैटर बना। तो ये हम मोल्ड के अंदर डाल देते हैं। तो आप इसकी टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना ये अच्छा स्मूथ क्रीमी और यमी सा हमारा मैंगो का बैटर बन चुका है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे फॉइल पेपर। फॉइल पेपर लगा के तो हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे। इसमें एयर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसके क्रिस्टल बनेंगे। तो ये वही मोल्ड है जो घर में हम बाज़ार से लेके आते हैं, आइसक्रीम वाला मोल्ड। ये वही इस्तेमाल किया है हमने। और यहाँ हमारे पास कुछ सांचे हैं कुल्फ़ी बनाने के लिए, तो यहाँ हम कुल्फ़ी भी बना देते हैं। बाकी का हम डाल देते हैं इसमें। बच्चों को खुश करना है तो ये इससे बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल वे में ये आइसक्रीम बनेगी, कुल्फ़ी भी बनेगी। ऊपर हम इसके फॉइल लगा देंगे। फॉइल लगाने के बाद इसके ऊपर आप अच्छे से रबड़ के साथ इसको टाइट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं सभी के ऊपर हमने फॉइल लगा दी है, और अब हम इसके ऊपर रबड़ जो है लगा देते हैं। तो ये बीच में थोड़ा सा सुराख करेंगे और इसके में स्टिक लगा देंगे इस तरह। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ओवरनाइट रखा था। ओवरनाइट के बाद ये ठंडा होके हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। तो इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ है, कितना यमी है। मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये आइसक्रीम जो है बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल नहीं है। वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और यहाँ जो कुल्फ़ी है वो भी हमारी बहुत अच्छे से जम चुकी है। इसका भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह हैंड के साथ इसको दबाएं। अगर नहीं निकलती तो पानी में रखेंगे। ये देखिए ये पानी हमने ले लिया। पानी के अंदर इसको थोड़ा सा डिप करेंगे और इसको घुमा के निकाल लेंगे इस तरह। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी ये हमारी जो है कुल्फ़ी बन चुकी है। और सारी कुल्फ़ी को हम इसी तरह डीमोल्ड कर देंगे। तो वीडियो इस स्टेज पे हम आपको दोबारा कह रहे हैं, अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। लाइक इसको ज़रूर करें, शेयर भी करें, और आगे भी इसको इस तरह शेयर करें कि सभी लोगों को पता चल जाए कि ये मज़ेदार सी ये आइसक्रीम जो है किस तरह घर में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने आपको खा के भी दिखाई है कितनी ये क्रीमी है, बिल्कुल इसमें क्रिस्टल नहीं है। तो ये हमारी कुल्फ़ी भी बन चुकी है और आइसक्रीम भी बन चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी मैंगो कुल्फ़ी और आइसक्रीम की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।